आज हम आपको ले चलेंगे वक्त के उन सफ़ों पर जहां गुमनाम बादशाह रहते हैं। वो हुक्मरान जिनके काम अजीम थे, लेकिन जिनके नाम हिस्ट्री में ढूंढ गए। हिस्ट्री हमेशा सिर्फ फटा या शिकास की कहानी नहीं होती। कभी कभी ये इंसाफ, हिम्मत और कुर्बानी की भी कहानी होती है। सबसे पहले बात करते हैं राजा पोरस की। हजारों साल पहले झेलम के किनारे राजा पोरस ने सिकंदर आजम जैसे अजीम फौज का मुकाबला किया। हाथियों, तलवारों और खून से भरी इस जंग में पोरस हार गया, लेकिन उसकी बहादुरी ने सिकंदर को भी मजबूर कर दिया कि वो कहे, इस बादशाह से बादशाह जैसा सुलूक होना चाहिए। फिर भी दुनिया ने सिकंदर को याद रखा। पोरस धीरे धीरे गुमनाम होता चला गया। अब बात करते हैं रजिया सुल्ताना की। दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली खतूम बादशाह। उसने दरबार में बैठकर सिर्फ हुक्म नहीं दिए, बल्कि इंसाफ और बराबरी का निजाम कायम किया। वो मर्दों के कपड़ों में दरबार में आती थीं ताकि हुक्मरानी में फर्क ना समझा जाए। लेकिन उस दूर का मुआशरा एक औरत को बादशाह बनाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हिस्ट्री ने उसे पूरा मकाम नहीं दिया। फिर आता है राजा दाहिर, सिंध का आखिरी हुक्मरान। उसने अपनी जमीन, अपनी कौम और अपनी पहचान के लिए मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया। वो जंग हार गया, मगर अपनी मिट्टी के लिए आखिरी सांस तक खड़ा रहा। हिस्ट्री अक्सर फतह हासिल करने वालों के नाम लिखी जाती है, इसलिए राजा दाहिर का किरदार अक्सर अधूरा बयान किया गया। अब जिक्र करते हैं शेर शाह सूरी का, जो सिर्फ 5 साल बादशाह रहा, लेकिन उसने ऐसे कदम उठाए जो सदियों तक याद रखे गए। रोड सिस्टम, डक का निज़ाम और इंसाफ पर मबनी टैक्स सिस्टम उसी के दौर की पहचान है। आज की ग्रैंड ट्रंक रोड उसी गुमनाम बादशाह की निशानी है। आखिर में सुल्तान सिकंदर लोदी, जो एक सख्त मगर इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने शहर आबाद किए, कानून बनाए और अवाम के लिए निज़ाम बेहतर बनाया, मगर उसके बाद आने वालों की वजह से उसका नाम पीछे रह गया। ये गुमनाम बादशाह सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं, बल्कि ये याद दिलाते हैं कि असल अजीमत